हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं पवित्र नगरी तीर्थराज पुष्कर के बारे में बताऊंगी। पुष्कर फेमस है अपने पर्यटकों से, उसके खान पान से, उसके लोकप्रियता से और यहाँ के पवित्र नगरी जो तीर्थों की नगरी और यहाँ के कैमल फेस्टिवल से जाना जाता है। यहाँ के खान पकवान और लजीज फूड रेसिपी और जायकेदार फूड से जाना जाता है। दोस्तों, पुष्कर आप जब भी आएँ तो यहाँ पे समय लेके आएँ। आज मैं आप सभी को पुष्कर फेमस है अपने एकमात्र ब्रह्मा जी के मंदिर, जो कि एशिया में एकमात्र ब्रह्मा देव भगवान की मंदिर है, जिसमें साथ ही रंगजी मंदिर, बराहदेव मंदिर, गायत्री मंदिर, सावित्री मंदिर और गुरुद्वारा रंग साहिब, ऐसे बहुत सारे स्पॉट्स हैं। इन सभी के दर्शन और समस्त जानकारी आप सभी को मैं दूँगी। इस वीडियो के एंड तक आप बने रहिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, आज बहुत सारी जानकारी है, साथ ही आप पुष्कर कैसे आएँ ये भी मैं बताऊंगी। पुष्कर आने के लिए आपको 3 मार्ग है। आप हवाई जहाज़ से आ सकते हैं, आप ट्रेन से आ सकते हैं, या प्राइवेट कैब या बस के द्वारा भी आप पुष्कर पहुंच सकते हैं। पुष्कर पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको दोस्तों, आप भारत के किसी भी कोने से आप फ़्लाइट पकड़कर पुष्कर आ सकते हैं, पर पुष्कर आप डायरेक्ट नहीं आ सकते। पुष्कर आने के लिए आपको सबसे नज़दीक एयरपोर्ट आपको किशनगढ़ पड़ेगा, जो कि 45 किलोमीटर की दूरी पर है पुष्कर से, और नहीं तो जयपुर एयरपोर्ट। दोस्तों, यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो भारत के किसी भी कोने से आप अजमेर पहुँचे और अजमेर से आप बस पकड़कर पुष्कर आ सकते हैं। अजमेर बड़ा शहर है, तो अजमेर से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर पुष्कर शहर स्थित है। और यहाँ से यदि आप दिल्ली से आ रहे हैं तो वंदे भारत बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा, जिसमें आप बहुत आरामदायक यात्रा करके आप अजमेर पहुँच सकते हैं और वहाँ से बस के द्वारा आप पुष्कर नगरी पहुँच सकते हैं। अजमेर रेलवे स्टेशन से भी आप प्राइवेट स्कूटी बुक कर सकते हैं, प्राइवेट कैब बुक कर सकते हैं और आप यहाँ पुष्कर पहुँच सकते हैं। पुष्कर में आपके सभी टूरिस्ट प्लेस वॉकिंग डिस्टेंस में ही हैं। ब्रह्मा मंदिर बहुत ही आसपास है। आप भारत के किसी भी कोने से पुष्कर पहुंचे और वहां सबसे पहले आप होटल रुकने का इंतजाम करें। सबसे पहले होटल आप 1 दिन या 2 दिन समय लेके आए हो तो उस हिसाब से होटल आपके बजट के अनुसार मिलेगा। होटल मिनिमम आपको 1000 रुपये से लेके स्टार्ट होकर के आपकी बजट जितना भी अधिक से अधिक है, लेकिन आपको धर्मशाला 500 से स्टार्ट होकर के आपका 1000 रुपये तक जाता है। तो यहाँ होटल और धर्मशाला दोनों की अच्छी व्यवस्था है। दोस्तों, पुष्कर अपने 2 फेस्टिवल के लिए बहुत फेमस है। एक तो कैमल फेस्टिवल, जो कि देश विदेश से बहुत सारे सैलानी होते हैं और यहाँ बहुत बड़ा एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। दूसरा, होली महोत्सव यहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। होली जैसे अपने बरसाने वृंदावन में बनती है, वैसे ही पुष्कर में बनती है। काफ़ी धूम धड़का होता है और देश विदेश से सैलानी आके यहाँ होली और रंग खेलते हैं, गुलाल खेलते हैं। तो दोस्तों, आइए मैं आपको बहुत सारे पर्यटक स्थल है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले पंचसरोवर, जिसे ब्रह्मा लेक के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस पुष्कर शहर के पीछे बहुत सारी कहानी और कथा है। दोस्तों, ये पुष्कर लेक जो पुष्कर सरोवर है वो ब्रह्मा जी के पुष्प के पंखुड़ी से गिरा था। कहते हैं पुष्कर, पुष्प मतलब फूल और कर मतलब हाथ। भगवान ब्रह्मा जी के हाथ से जो कमल की फूल गिर गई थी, उसी के पंखुड़ी से यहाँ 3 सरोवर बने हैं। एक ये पुष्कर सरोवर और पुष्कर के आसपास भी मध्य सरोवर और एक और सरोवर है जिसका नाम मुझे नहीं याद है, लेकिन ऐसे 3 सरोवर, लेकिन ब्रह्मा सरोवर बहुत ज़्यादा फेमस है। पर कहते हैं ना कि इस पवित्र पुष्कर सरोवर में हिंदू तीर्थयात्री बहुत आते हैं और यहाँ साथ में ही सिख तीर्थयात्री भी आते हैं। कहते हैं कि हिंदू यहाँ पूजा पाठ तर्पण के लिए आते हैं और सिख सरदार लोग जो होते हैं वो गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ पे गुरु ग्रंथ जी का पाठ किए थे। और यहाँ ये भी बताया जाता है कि हम सभी के आराध्य प्रभु श्री राम भी अपने पिता दशरथ जी के तर्पण के लिए भी यहाँ पर पहुँचे थे। इसे पंच सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर यह पुष्कर सरोवर में 52 घाट है और हर घाट की अपनी अपनी मान्यता और कथा है। हिंदू तीर्थयात्री यहाँ इस पवित्र नदी में स्नान करने के लिए आते हैं। ये पवित्र सरोवर में
इनकी पुरानी प्राचीन मान्यता है। और यहाँ आकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर इस सरोवर में स्नान करने से आपको रोग से मुक्ति मिलती है। पर एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि भारत सरकार इस तीर्थ स्थल को साफ़ सुथरा रखे। यहाँ आप देख सकते हैं कि सुबह का समय और कितना ही खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ आने से आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ डब्बे और प्रसाद का सामान है। यहाँ पर आप कुछ भी नहीं लेके आए तो फल फूल प्रसाद आपको इस पवित्र तीर्थ के सामने ही मिल जाएगा। और यह सुबह का प्रातः काल 6 बज रहा है और यहाँ पर हम लोग स्नान के लिए आए हैं। तो मैंने एक चीज़ यहाँ पर आके देखा है कि सफाई नहीं है उतनी, जितना भी मैं चाहती हूँ कि सनातन बोर्ड बने, ताकि जो भी फंड आए सनातन बोर्ड से, तो इस सारी जो हमारी पवित्र नगरी है, पवित्र शहर है, पवित्र तीर्थ स्थल है, वो साफ़ सुथरा हो, उसके रख रखाव हो और उन सब की ध्यान रखी जाए। लोगों में इसका प्रचार प्रसार हो, हिंदू अपने धर्म और कार्य से जुड़े। सनातन धर्म के लिए आप लोग भी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप सनातन धर्म के बारे में लिखें। साथ ही दोस्तों मैं यहाँ दिखाना चाहती हूँ कि देखिए पूजा पाठ के पास यहाँ पे चारों तरफ गंदगी फैली, बिल्कुल शिवलिंग के पास ही यहाँ पे कूड़ा का ढेर रखा गया है। ये बिल्कुल गलत बात है। आप जब भी यहाँ जाए ना तो आप इसका फीडबैक दे के जाएँ। और मैं अपनी वीडियो के माध्यम से राजस्थान सरकार को इसका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि हमारा यह पवित्र नगरी पुष्कर, जिसके प्रति हमारी बहुत मान्यताएं, हमारी आस्थाएं जुड़ी हैं, काफ़ी खूबसूरत शहर है, लेकिन थोड़ा साफ़ सफाई होनी चाहिए। इवन पुष्कर बस स्टैंड भी खूब अच्छे से नहीं बना है। इतने तीर्थयात्री, इतनी कमाई, इतना रेवेन्यू आप राजस्थान सरकार उठाती है, तो क्यों नहीं हिंदुओं का पैसा हिंदुओं के लिए खर्च हो। दूसरा स्थान ब्रह्मा टेम्पल है। ब्रह्मा टेम्पल के कारण ही यह पुष्कर शहर फेमस है। दोस्तों ये भारत का इकलौता एकमात्र ब्रह्मदेव का मंदिर है। भारत के किसी भी कोने में आप जाएं, ब्रह्मदेव की कहीं मंदिर नहीं मिलेगी। इसके पीछे एक लोक कथा है। कहते हैं कि जगत कल्याण के लिए परमपिता परमेश्वर ने एक यज्ञ का आयोजन किया था। उस यज्ञ में माता सावित्री को भी सम्मिलित होना था, तो वह माता सावित्री अपने साज श्रृंगार में थोड़ा लेट हो गई। जब तक वह यज्ञ स्थल तक पहुंची तब तक बहुत देर हो गया था और भगवान ब्रह्मदेव ने अन्य स्त्री से विवाह करके उस यज्ञ को संपन्न किया था। जब माता सावित्री वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि परमपिता ब्रह्मा जी ने अन्य स्त्री माता गायत्री से विवाह करके उस यज्ञ को संपन्न किया है। तो उन्होंने उसी समय माता सावित्री ने यह श्राप दे दिया कि तुम्हारा एकमात्र इसी पुष्कर में तुम्हारी पूजा होगी, एकमात्र मंदिर तुम्हारा यहीं रह जाएगा, इसके अलावा तुम्हारे कहीं भी तुम्हें मंदिर नहीं मिलेगा। बस इसी श्राप के कारण पूरे भारतवर्ष में, पूरे एशिया में ब्रह्मादेव का एक ही एकमात्र मंदिर है जो कि पुष्कर में स्थित है। हाँ, ब्रह्मदेव की मूर्ति चतुर्मुखी है और साथ में माता गायत्री की भी मूर्ति यहाँ विराजमान है। यह मंदिर सुबह प्रातः 5 बजे से खुल कर के रात के 10 बजे तक खुलता है। बीच के दोपहर में 12 बजे से 4 बजे यह मंदिर बंद होती है। मंदिर के आसपास ही आपको पूजा पाठ का सभी सामान मिल जाएगा। फल फूल निवेद्य इत्यादि सारी दुकानें लगी रहती हैं और ब्रह्मदेव की बहुत सारी तस्वीर मिलती है। यदि आप घर जाना चाहते हैं कुछ उपहार के रूप में, तो भगवान ब्रह्मदेव की तस्वीर आप ज़रूर ले जाएं। कहते हैं कि वो भाग्य विधाता होते हैं। ब्रह्मदेव जो होते हैं कि हम सभी के भाग्य विधाता कहलाते हैं। पुष्कर आपको प्राचीन इतिहास में ले जाएगा। ऐसा लगेगा कि काफ़ी पवित्र है। यहाँ पे मांस मछली बिल्कुल बंद है। यहाँ पर आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलेगा। यहाँ की जितने भोजनालय हैं वहाँ भी आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन अवेलेबल होती है। यहाँ पर तीसरे नंबर पर वराहदेव मंदिर आता है, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। यहाँ पर भगवान विष्णु की बहुत सुंदर प्रतिमा स्थापित है। इसके बाद आता है कैमल फेयर फील्ड। तो दोस्तों यहाँ पे कैमल फेस्टिवल्स होता है, तो यहाँ से इस फेस्टिवल को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। 5वां नंबर है गायत्री माता मंदिर, जो कि पुष्कर में ऊंची पहाड़ियों पर स्थित है। दोस्तों कहते हैं यह गायत्री माता भगवान ब्रह्मदेव की दूसरी पत्नी थी। 6ठे स्थान पर आता है रंगजी टेम्पल, जो कि दक्षिण भारतीय शैली से निर्माण है और यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। 7वें स्थान पर रत्नागिरी पर्वत पर ऊंची पहाड़ियों पर स्थित माता सावित्री का मंदिर है और इस मंदिर से आपको पूरे पुष्कर का खूबसूरत दृश्य देखने मिलेगा। दोस्तों ये जो पुष्कर झील है यहाँ से काफ़ी खूबसूरत दिखता है। इस मंदिर में जाने के लिए 2 रास्ते हैं। आप पैदल जा सकते हैं और इसके लिए यहाँ पर राजस्थान सरकार ने रोपवे की व्यवस्था की है, जिसमें एडल्ट की टिकट 195 और किड्स की टिकट 150 होती है।
गुरु गोविंद सिंह जी 1706 में पुष्कर नगरी के दर्शन के लिए आए थे और इसी पुष्कर झील के किनारे उन्हें गुरु ग्रंथ साहब का पाठ किया था। इसके बाद गुरुद्वारा साहब का निर्माण हुआ और आज भी पर्यटक गुरुद्वारा साहब जाके उनके दर्शन करते हैं। घूमने के बाद अब खाना खाने की बारी आई। तो दोस्तों इसमें खाने में यहाँ लाफा फलाफल आप देख सकते हैं, यहाँ बहुत फेमस है। ये इजराइल डिश है और यहाँ के लोग इस डिश को बहुत खाते हैं। तो साथ में यहाँ मालपुए, गुलाब जामुन और यहाँ रबड़ी जलेबी, साथ में आप यहाँ कढ़ी कचौड़ी और राजस्थानी थाली ज़रूर खाएं, क्योंकि यहाँ मालपुए आप देख सकते हैं काफ़ी टेस्टी होती है, बहुत ही स्वादिष्ट। आपको हर दुकान में, लगभग हर में ये डेजर्ट्स मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी पर्यटक आते हैं ना तो बिना मालपुए खाए नहीं जाते। काफ़ी टेस्टी और काफ़ी स्वादिष्ट होती है। हमने भी मालपुए खाए, हमें बहुत पसंद आया। राजस्थान का जो ऑथेंटिक फ्लेवर होता है ना वो आपको पुष्कर में ही मिलेगा। आपको मालपुए, कढ़ी कचौड़ी ये सब बहुत टेस्टी मिलेंगे। कचौड़ी में बहुत तरह की होती है, प्याज की कचौड़ी, आलू की कचौड़ी, हिंग की कचौड़ी, गर्मा गर्म कचौड़ियाँ आपको हर 2 दुकान के बाद मिलेगा। काफ़ी टेस्टी होती है और ये देखा जाए तो ये सुबह का नाश्ता, शाम का नाश्ता होता है। तो कचौड़ी मुझे बहुत पसंद आई और दोस्तों आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। तो दोस्तों दिस इज़ लास्ट नॉट लिस्ट, लास्ट में आप शॉपिंग किए बिना रह नहीं सकते। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी मनमोहक और आकर्षक दुकान है। यहाँ पर देसी क्या विदेशी भी बहुत आकर्षित हो जाते हैं, यहाँ शॉपिंग किए बिना रह नहीं पाते। यहाँ इतनी सारी दुकान, इतनी सारी शॉपिंग। यहाँ कॉटन कपड़े आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो कपड़े, जूती, मोजड़ी, कंगन, बैंगल्स, चूड़ियाँ और बहुत सारा सामान, जैसे कि शॉपिंग के लिए आप पर्स भी खरीद सकते हैं। बहुत सारे बैंगल्स, चूड़ी, यहाँ ला की चूड़ियाँ बहुत मिलती थी। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं कुछ ना कुछ तो शॉपिंग करके ही जाते हैं। लेकिन मैं तो ये कहूँगी कि कोई भी एक निशानी जो भी आपको पसंद है और जो आपके बजट में आता है तो उस चीज़ को आप ज़रूर शॉपिंग करें। शॉपिंग में आप अपने बजट के अनुसार ही करें। और यहाँ एक चीज़ और मुझे देखने मिला, ये जो तलवार दिख रहा है ना, ये घर होम डेकोर का सामान है। यहाँ बहुत सारे तलवार मैंने देखे, मुझे तो लगा ये क्या है, पर पता चला कि नहीं, होम डेकोर का सामान है। घर में आप अपने ड्राइंग रूम में डेकोरेट कर सकते हैं। बच्चों के बहुत सारे टॉय और खिलौने। खैर हर एक पर्यटक स्थल में आपको बहुत सारा शॉपिंग का सामान मिल जाएगा, पर मैं तो यही कहूँगी कि शॉपिंग उतना ही करें जितना आप संभाल सकें, पर फिर भी कुछ निशानी आप ज़रूर लेकर आएँ। पुष्कर सिटी अपनी पवित्र झील और रेगिस्तानी खूबसूरती और आध्यात्मिक शांति के लिए जाना जाता है। दुनिया के चुनिंदा स्थलों में से यह स्थल एक है और यहाँ सबसे बड़ा ब्रह्मा जी का मंदिर है। इस पुष्कर नगरी का निर्माण 14वीं शताब्दी में हुआ था। पुष्करों को झील वाला शहर कहते हैं। इसकी आबादी 1500 है। यहाँ शराब, मांस, मछली खाना वर्जित है और यह अपने ब्रह्मा जी के इकलौते मंदिर के नाम से जाना जाता है। पुष्कर में 500 से ज़्यादा छोटे बड़े मंदिर हैं और यह धार्मिक नगरी के नाम से प्रचलित है। कहते हैं कि पांडव भी यहाँ पर अपने अज्ञातवास में यहाँ ठहरे थे। यहाँ पर पांडवों का केव भी है और ये भी कहा मान्यता है कि उन्होंने अपने पितरी का तर्पण भी इसी पुष्कर लेक में किया था। दोस्तों पुष्कर शहर आपको कैसा लगा कमेंट करें। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट पैलेस है शक्तिपीठ, चामुंडा शक्तिपीठ या मणिबद्ध शक्तिपीठ का मंदिर है। यहाँ माता रानी की दोनों हाथ की कलाई गिरी थी और यह बहुत ही प्यारा मंदिर बन रहा है, अभी भी निर्माण हो रहा है। तो हम लोग वहाँ दर्शन करने गए थे। तो आप ज़रूर जाएं, जाकर माता का आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि यहाँ जाने से आपकी धन, सुख, शांति और समृद्धि बढ़ेगी। तो दोस्तों अब मैं इस वीडियो को एंड कर रही हूँ। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इनमें से कौन से दर्शनीय स्थल आपने दर्शन किए कमेंट करें। यदि मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।